नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। दिल्ली के एक रवि नाम के लड़के की, जो कि दिल्ली की एक फैक्ट्री में काम किया करता था सफाई कर्मी की पोस्ट पे। जो फैक्ट्री थी वो रवि के घर से करीब 5 किलोमीटर दूर थी। अक्सर ये क्या होता था, ये जो फैक्ट्री जाता था तो अपनी साइकिल से ही ये फैक्ट्री जाया करता था। जब एक दिन क्या होता है कि सुबह में जब ये अपने घर से फैक्ट्री के लिए निकलता है तो रास्ते में इसको एक चौराहे पर एक लड़की खड़ी नजर आती है, जो कि बहुत बुरी तरीके से अजीबो ढंग से इसकी तरफ घूर रही होती है। खैर, ये इसको देख के नजरअंदाज करके अपनी फैक्ट्री पे चला जाता है और वहां से काम करने के बाद में शाम को अपने घर वापस आ जाता है। अगले ही दिन जब ये फिर से दोबारा फैक्ट्री पे जाता है, वही रास्ते में चौराहे पे लड़की इसको खड़ी नजर आती है और पहले की तरह इसको घूर रही होती है। ये फिर भी नजरअंदाज करके अपनी फैक्ट्री पे चला जाता है। अगले दिन, तीसरे दिन भी इसके साथ यही होता है। जब ये अपनी फैक्ट्री पे जाता है तो रास्ते में वही लड़की इसको खड़ी नजर आती है और बहुत बुरी तरीके से इसको घूर रही होती है। ये फिर अपनी फैक्ट्री पे जाता है, घर आता है और घर पे आके अपनी दिनचर्या के काम करके सो जाता है। ऐसे करते करते एक हफ्ता होता है और एक हफ्ते से लगातार वही लड़की इसको चौराहे पे खड़ी नजर होकर इसको गुर्राती हुई दिखती थी और ये रोज की तरह अपनी फैक्ट्री जाता और सीधा घर आता। लेकिन एक हफ्ते बाद जो लड़की इसको चौराहे पे नजर खड़ी आती थी वो इसको नहीं दिखाई दी। इसने हालांकि सोचा भी कि आज वो लड़की कहाँ है। खैर, ये अपनी दिनचर्या के कामों में व्यस्त हो जाता है और फैक्ट्री जाता है रोजमाला की तरह में और फिर घर आता है। ऐसे करते करते एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ते बाद जैसे ही अपने घर पर आता है तो इसे अपने कमरे में आने के बाद इसको अपने बिस्तर पे एक चिट्ठी यानी एक पत्र इसको मिलता है और उस लेटर के अंदर लिखा होता है कि मेरा नाम प्रीति है और मैं वही लड़की हूँ जो तुम्हें चौराहे पर खड़ी नजर आती हूँ। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मेरे दिए हुए पते पे आ जाना। खैर, ये बहुत बुरी तरीके से सहम जाता है। ये सोचने लगता है कि इस लड़की को मेरे घर का पता कैसे लगा और ये चिट्ठी कैसे आई यहाँ पे। ये अगले दिन फिर जाता है अपनी फैक्ट्री पे रोजमाला की तरह और पूरे दिन इसका काम में मन नहीं लगता है और ये दिन भर बस इसी बारे में सोचता रहता है कि उस लड़की को मेरे घर के बारे में कैसे पता चला। खैर, काम निपटाने के बाद ये घर आता है और घर आने के बाद इसको याद आता है कि मुझे अगले दिन सुबह में प्रीति के घर जाना है, जो कि उसने पत्र मेरे घर पर मेरे बिस्तर पर रख के गई थी। वो कैसे रख के गई थी ये पता लगाना था उसे इस बारे में। वो अगले ही दिन अपने घर से निकलता है और फैक्ट्री जाता है। फैक्ट्री जाने के बाद में इसको वही सारी चीजें याद आती हैं। ये जल्दी से फैक्ट्री से काम निपटाने के बाद निकलता है और निकलने के बाद सीधा प्रीति के घर जाता है। जब ये वहां पे घर जाता है, जाने के बाद में जब उसका ये दरवाजा खटखटाता है, खटखटाने के बाद में वहां से एक बुजुर्ग इंसान निकलते हैं जो कि अपने आप को प्रीति का पिता बताते हैं। ये उनसे पूछता है कि ऐसे ऐसे मेरे पास एक लड़की का लेटर आया था जो कि अपने नाम प्रीति बता रही थी और उसने मुझे ये पता दिया था। तो वो आदमी इससे पूछता है कि तुम प्रीति को कैसे जानते हो। इसने बताया कि प्रीति मुझे रास्ते में हर चौराहे पर रोज मुझे मिलती थी चौराहे पर और ऐसे ऐसे मुझे ये लेटर दिया है उसने। तो ये बोलते हैं इसके पिता कि प्रीति को मरे हुए 2 महीने हो गए। तो दोस्तों, सोचिए उस वक्त का वो मंजर जब रवि को ये पता चला होगा कि जो लड़की इसको रोज चौराहे पर दिखती थी और उसी का लेटर इसको इसके घर पर मिला, इसके बिस्तर पे। तो सोचिए उस वक्त रवि की क्या स्थिति रही होगी। ये पूरी तरीके से सहम जाता है। इसका जो शरीर होता है पूरे पसीने पसीने हो जाता है। ये सोचने लगता है कि ये क्या करें। तो कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि प्रेत आत्माएं होती हैं या नहीं होती हैं। क्योंकि दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि हमें कभी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी के बताए हुए पते पे नहीं जाना चाहिए। तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि प्रेत आत्माएं होती हैं या नहीं होती हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद।